हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि मैंने पहले बताया था और आज भी बता दे रहे हैं एक बार, आप लोग बुक खरीद लीजिए और आप लोगों का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। अभी पीछे हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको फंडामेंटल बताया था, यानी कि जो आपका ये एक्सरसाइज में आने वाला क्वेश्चन है वैसे हिसाब से बताया था। अब आप लोगों पे हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। आप लोगों का क्लास 7 का ये वीडियो बनाया जा रहा है मैथ का, और हम आप लोगों के सिलेबस पे आ रहे हैं और उस सिलेबस में एक्सरसाइज 1.1 है। तो आप लोग एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन 1 में जो है ऐसे ग्राफ बना हुआ है जो कि मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी बनाकर रखा गया है, जिससे आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है फॉलोइंग नंबर्स लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। मतलब एक दिन में जो उसके डिफरेंट टेम्परेचर है यानी तापमान, उसको उन्होंने शो किया है। जैसे ये किसका है, लाहौल स्प्रीत का, ये लाहौल स्प्रीत का है, ये श्रीनगर का है, ये शिमला का है, ये ऊटी का है, ये बेंगलुरु का है। तो ये डिफरेंट स्थान पर एक दिन में इसका टेम्परेचर नोट किया गया है। तो आइए अब आपके क्वेश्चन में है ए पार्ट। ए पार्ट में क्या कहा गया है उस क्वेश्चन को देखना है और उसका आंसर देना है। तो आपका है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। यानी कि ये जो लिखा गया है ऊपर आपका, यानी कि श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इसका आप लोगों का टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर कैसे बताएंगे? देखो ये 0 है तो ये -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, ये -4 होगा, ये -5 दिया गया, -6, -7, -8, -9। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 7 8, ये हो जाएगा 9, ये 10 है, 11 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14, ये 15 है, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा, ये 20 दिया गया है, 21 22, ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 24, जिससे आता है 25 है। तो आपको पहले क्वेश्चन में यानी कि लाहौल स्प्रीत का देखिए, लाहौल स्प्रीत का देखिए, तो इसका टेम्परेचर कितना है। उसके बाद श्रीनगर का कितना है, उसके बाद शिमला का कितना है, उसके बाद ऊटी है और उसके बाद बेंगलुरु। इसका आप लोगों का टेम्परेचर लिखना है, जैसा कि मैंने आपको ग्राफ में बताया गया है कि कैसे टेम्परेचर आप नोट करेंगे। ये एक नंबर लाइन है इंटीजर्स नंबर की, जो मैंने आपको इंटीजर नंबर की नंबर लाइन आपको बता दिया है। तो अब आप देखिए लाहौल स्प्रीत का टेम्परेचर कितना है, तो यहाँ पर ये है -8। कितना है? -8 अंश सेल्सियस। अब उसके बाद आपका आता है श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर देखो 0 है, ये 0 है, ये 5 है। इसका बड़ा मैं कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये डायरेक्ट इसी पर है, और ये 10 वाला बड़ा होगा, ये 15 वाला, और ये 20 और ये 25। तो इसका मैंने बड़ा कर दिया ग्राफ में जिससे आपको आसानी से मिल जाए। अब ये देखिए श्रीनगर आता है। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर देखिए श्रीनगर, तो श्रीनगर का ये कितना है -2, ये हो जाएगा -2 अंश सेल्सियस। अब उसके बाद आपको शिमला का देखना है। शिमला का टेम्परेचर कितना है, ये 5 है तो ये 5 डिग्री अंश सेल्सियस।
5 सेल्सियस। उसके बाद आपको ऊटी का देखना है, तो ऊटी का टेम्परेचर कितना है 14, कितना है 14 सेल्सियस। अब उसके बाद बेंगलुरु का देखना है, तो बेंगलुरु का है 22, ये 22 सेल्सियस। ये आपका ए पार्ट का आंसर होगा। आपको इसमें क्या बताना है, टेम्परेचर बताना है, कौन से प्लेस पर कौन सा टेम्परेचर है। आगे आते हैं हम आपको बी पर। यहाँ पर बी पार्ट देखिए, आपका ये जो भी है इसमें दिया गया व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कूलेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव, मतलब कितना टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर दिया गया हॉटेस्ट टेम्परेचर, यहाँ पर आ जाएगा हॉटेस्ट टेम्परेचर। हॉटेस्ट टेम्परेचर कितना है 22। अब उसके बाद कूलेस्ट टेम्परेचर, कूलेस्ट टेम्परेचर कितना है, कूलेस्ट टेम्परेचर, कूलेस्ट टेम्परेचर है आपका 8, -8, क्या है -8 है। अब आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंट निकालना है। क्या करना है, डिफरेंट ज्ञात करना है। तो इसमें आपको डिफरेंट कर देना है, यानी कि आपको हॉटेस्ट से कूलेस्ट को क्या करना है, घटा देना है। यानी कि जो गर्म प्रदेश है, गर्म प्रदेश वाले से ठंडे वाले को क्या करना है, डिफरेंट कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंट, यानी अंतर, डिफरेंट लिखेंगे, यानी कि यह होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। तो अंतर जो होता है वो घटाव से होता है। ये हॉटेस्ट का हो जाएगा 22, और ये डिफरेंट वाला माइनस हो जाएगा, और इसका -8 है तो -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका डिफरेंट हो जाएगा 30 डिग्री डिफरेंट है। उसके बाद आपका है क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी में आपको क्या करना है, देखिए व्हाट द टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब श्रीनगर और इसका आपको डिफरेंट निकालना है, तो डिफरेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर भी डिफरेंस करना है। तो श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का है आपका -2। यहाँ पर देखिए लिखा गया श्रीनगर के क्या है -2, यहाँ पर लिख दिए श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है -2 सेल्सियस है। और उसके बाद में है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर यानी तापमान कितना है -8 सेल्सियस। आपको श्रीनगर से ये देखो, ये संख्या छोटी होती है, ये बड़ी होती है, तो यानी कि बड़ी वाली संख्या से हम छोटी वाली को घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर -2 से हम क्या करेंगे, -8 कर देंगे, ठीक। तो हो जाएगा -2, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसका जो टेम्परेचर आएगा वो 6 सेल्सियस। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 6 सेल्सियस है। इसी के साथ हम आप लोगों को डी वाला पार्ट बता रहे हैं। डी पार्ट में क्या है आपका, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टूगेदर द लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इट्स आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो इसका मतलब है कि क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। यानी कि आपको क्या करना है, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कर लेना है। शिमला
ये है और श्रीनगर के तापमान का योग कर लेना है। तो यहाँ पर आइए हम करते हैं डी पार्ट में। सम शिमला एंड श्रीनगर टेम्परेचर। आपको श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर ऐड कर लेना है। तो श्रीनगर क्या है, -2 है, प्लस ये जो है 5 है। तो इसको हम करेंगे तो ये प्लस में 3 अंश सेल्सियस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +3 अंश सेल्सियस। अब आपको बताना है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर है क्या शिमला के तापमान से कम है। अब बताना है कि ये जो टेम्परेचर शिमला के तापमान से कम है। हाँ, शिमला के तापमान से इसका टेम्परेचर जो है वो कम है। शिमला के तापमान से, जैसे आपको देखना है इन दोनों का जो ये सम है, देख लीजिए श्रीनगर और शिमला का सम। तो बता रहा है, कह रहा है शिमला के तापमान से कम है, यानी शिमला का तापमान 5 है। तो यहाँ पर लिख देंगे S, यानी कि कम है। ठीक, अब उसके बाद आपका क्वेश्चन कह रहा है इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। अब पूछ रहा है लास्ट में कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग जो है वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है। अब कह रहा है इन दोनों का जो टेम्परेचर योग किया गया है, ठीक, ये टेम्परेचर श्रीनगर के भी तापमान से कम है। तो श्रीनगर का तापमान कितना है, आपको दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे, -2 डिग्री, और यहाँ पर क्या है 3 डिग्री। तो क्या इससे कम है, नो, ये उससे कम नहीं है। तो आपके इस डी वाले पार्ट में 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है, श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर सम करना है। तो उसके बाद एक एक करके पूछ रहा है, कह रहा है क्या श्रीनगर का टेम्परेचर जो है, सॉरी शिमला का जो टेम्परेचर है इन दोनों के योग से कम है। तो यहाँ पर देखना है शिमला का टेम्परेचर 5 है और इन दोनों का योग 3 है। तो यानी कि ये इसका कम है, S हो जाएगा। उसके बाद में आपसे कह रहा है क्या श्रीनगर का भी टेम्परेचर इससे कम है। तो यहाँ पर दिया गया है श्रीनगर का -2 है और इन दोनों का योग 3 है, तो उससे कम नहीं है, इसमें हो जाएगा नो। ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब उसके बाद हम आपका दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पे दिखाया गया है, और ये वीडियो पॉज करके आप लोग नोटबुक में कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का रिवीजन भी कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्वाइज पॉजिटिव मार्क आर निगेटिव फॉर करेक्ट आंसर। यानी कि करेक्ट आंसर पर क्या होता है, पॉजिटिव मार्क्स मिलता है, एंड निगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर, और इनकरेक्ट जो आंसर होता है उसमें क्या होता है, निगेटिव मार्क्स मिलता है। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड, यानी कि 5 राउंड में, यानी कि 5 राउंड में, यानी कि 5 प्रश्नोत्तरी में उन्होंने क्या किया है, अंक प्राप्त किया है। पहले में किया है 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10 और चौथे में +15 और पांचवें में 10। तो व्हाट वाज दिस टोटल एट द एंड। तो उन्होंने लास्ट में कितना अंक स्कोर किया, यानी कि आपको दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में लिखना है। फर्स्ट राउंड में उन्होंने कितना स्कोर किया, उसके बाद सेकंड में कितना किया, उसके बाद थर्ड में कितना किया, ये थर्ड राउंड का हो जाएगा। फोर्थ राउंड का, उसके बाद क्या करना है, फिफ्थ राउंड का। फिफ्थ राउंड का इनका
कितना इन्होंने स्कोर किया है। तो आपको लिखना है आपके बुक में जैसा कि दिया गया है, फर्स्ट राउंड में 25 और सेकेंड राउंड में 5, थर्ड राउंड में -10 और फोर्थ राउंड में 15 और फिफ्थ राउंड में इन्होंने 10। इन्होंने इतना मार्क्स क्या किया है, स्कोर किया है। अब आपको व्हाट इज द टोटल मार्किंग इंड, अब इस सब का आपको क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है, यानी कि सम कर लेना है। टोटल मार्क्स, तो ये जो टोटल मार्क्स किए हैं तो इनको जोड़ लेना है। ये हो जाएगा 25 -5 -10 और ये हो जाएगा प्लस में है तो +15, फिर हो जाएगा +10। अब आप लोगों को पता है -10 से +10 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 15 इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 में से आपको 5 घटा देना, ये हो जाएगा 35 मार्क्स। तो इन्होंने कितना स्कोर किया, टोटल 35 मार्क्स इन्होंने स्कोर किया, यही आपका 35 हो जाएगा आंसर। ये आप लोगों का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। थैंक यू।